ड्रोन से हमले की बात कही है। नौसेना ने जो तस्वीरें जारी की हैं, उसमें जहाज क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है। हमले में जहाज के पिछले हिस्से में नुकसान पहुंचा है। रक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि MV कैंप प्लूटो जहाज पर ड्रोन अटैक से काफी क्षति पहुंची है। फिलहाल इस हमले से जहाज को हुए नुकसान की नेवी टीम जांच कर रही है। साथ ही इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि अरब सागर में ये हमला कैसे हुआ। अटैक के बाद नौसेना के युद्धपोत भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग के लिए लगाया गया है। इसमें गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मोरमुगाओ, INS कोच्चि, INS कोलकाता और P-81 एयरक्राफ्ट से समंदर में चौकसी बढ़ा दी है। अमेरिका ने जहाज पर हमले के पीछे ईरान का हाथ बताया था। वहीं ईरान ने अमेरिका के दाव को खारिज करते हुए हमले से इनकार किया था। जहाज पर यह हमला ऐसे समय किया गया जब हाल ही में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने लाल सागर से होकर जाने वाले इजरायली जहाजों को निशाना बनाने की चेतावनी दी थी। पिछले 4 हफ्तों में हुती ने लाल सागर और उसके आसपास 100 से ज्यादा हमले किए हैं, जिसके बाद कई मालवाहक जहाजों ने अपने रूट में बदलाव कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, अब हर राम भक्त बेसब्र हो रहा है कि कब वो रामलला के दर्शन करे। लेकिन इस बीच इस पर राजनीति भी हो रही है और नेता जो है, सियासी दल के नेता अपने अपने वोट बैंक को देखकर बयान भी दे रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मंदिर जाने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। लगातार उसी पथ पे चलना है जिस पथ पे राम जी चले थे, जो सच्चाई का पथ है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, तैयारियां जोरों पर हैं। हर दिन के साथ इंतजार की घड़ियां और नजदीक आ रही है। जल्द ही राम भक्तों के लिए उत्साह का आगाज होने वाला है। हिंदुओं की आस्था के केंद्र श्री राम अपने भव्य धाम में पधारने वाले हैं, तो हर राम भक्त रामलला के दर्शन को बेसब्र हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में अब 1 महीने से भी कम समय बचा है। सैकड़ों साल बाद भगवान राम अपने घर लौट रहे हैं, जिसके लिए खास तैयारियां की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ सियासत भी हो रही है। मंदिर जाने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी मस्जिद जो कि वहाँ बनी कि एक ज़माने की मस्जिद थी, बनी हुई थी, अपनी जगह में बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस मस्जिद को बहरहाल ख़त्म कर दिया गया और ज़बरदस्ती ताकत के बलबूते पर सब लोगों ने मिलकर उसको मिस्मार कर दिया और ख़त्म कर दिया। और आज उसका फिर वो कोर्ट में भी उसका मुकदमा गया, लेकिन कोर्ट में भी हमारी उम्मीद के खिलाफ हुआ। जो कार्यक्रम हो रहा है अच्छा है, कार्यक्रम हो रहा है। और राम जी का जो अस्तित्व है, जो राम जी क्या चाहते हैं, राम जी चाहते हैं कि हम सबके मन में राम बसे। जो उनका चरित्र है, जो उनका स्वभाव है, उन स्वभाव को हमको अपनाना है, उसको ग्रहण करना है और लगातार उसी पथ पे चलना है जिस पथ पे राम जी चले थे, जो सच्चाई का पथ है, जो ईमानदारी का पथ है, जो सबको मिलकर चलने का पथ है। तो मेरा मानना है कि सभी देशवासियों को राम जी को ग्रहण करने का समय सही समय है। सपा नेताओं की तरफ से ही जारी दोनों बयानों से वोट बैंक और समुदाय की सियासत को समझना मुश्किल नहीं है। बहरहाल राम मंदिर के उद्घाटन से पहले पूरी अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। राम नगरी को संवारा जा रहा है। इस खुशी के अवसर पर भी स्वच्छ अयोध्या धाम हो, चारों तरफ जय श्री राम हो, और उसमें कोई भी चाहे राजनीतिक क्षेत्र में काम करे, चाहे सामाजिक क्षेत्र में काम करे, सभी लोग इसका हिस्सा बने। एक बार फिर से त्रेता युग लौट आवे, ऐसी अयोध्या बनाने का लगातार प्रयास चल रहा है। जबरदस्त अयोध्या सहित पूरे प्रदेश और देश में उत्साह है। हम सभी लोगों के लिए, सभी सनातनियों के लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के जीवन काल में प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित रहने का, दर्शन करने का सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है। आदरणीय चंपत जी भाई साहब ने जिस तल्लीनता के साथ पूरे मंदिर निर्माण कार्य को देखा है, संचालित किया है,
उनकी सराहना में शब्द पर्याप्त नहीं है। 22 जनवरी का वो शुभ दिन जल्द आने वाला है जब प्राण प्रतिष्ठा है, लेकिन इससे पहले 30 दिसंबर को भी पीएम अयोध्या जाएंगे। राम भक्त मोदी के दौरे से अयोध्या में उत्साह की शुरुआत हो जाएगी। देश उसके एक दिन बाद नए साल का जश्न मनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।